हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 15। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, तो बताइए उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का जो पॉसिबल एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, वो हमें बताइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन को रीड कर लिया जाए। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ये इनके एरिया गिवन है, हमें बताना है कि एरिया जो हमें मिला है वो तो ये है, तो इसके पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो सकते हैं वो हमें सर्च करना है। तो हमें देख रहे हैं तीन टर्म मिली हुई है और हमें अगर रेक्टेंगल का एरिया लिखना हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमें बच्चों पता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी होता है। हमें यहाँ पर एरिया तो गिवन है पर एल इंटू बी की फॉर्म में इस टाइप से दिया हुआ है, हमें इनको सर्च करना है एल इंटू बी की फॉर्म में और हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हम सबसे पहले लिखते हैं पहला नंबर 25a² माइनस का 35a प्लस का 12। और ये बच्चों क्वेश्चन आ गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। हमें मिडिल टर्म को तोड़ना है, ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है दो ऐसे पार्ट में जिनका मल्टीप्लीकेशन पहले और तीसरे के इक्वल आ जाए और जब उसका प्लस या माइनस करेंगे तो माइनस का 35a के बराबर आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो 2.3 एक्सरसाइज का आ चुका है। तो इसको हम वापस से उसी तरीके से करते हैं। सबसे पहले पहला और तीसरे को मल्टीप्लाई, तो 25a² मल्टीप्लाई बाय 12, दोनों ही पॉजिटिव है। इनको मल्टीप्लाई करने पर बच्चों मिलेगा 300a²। अब हमें अगर प्लस का नंबर चाहिए तो मिडिल टर्म को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा कि उसका मल्टीप्लीकेशन भी प्लस मिले। और अगर नेगेटिव नंबर में है मिडिल वाला टर्म तो 100% ये श्योरिटी है कि दोनों टर्म जो इनके स्प्लिट होने पर मिलने वाले हैं मिडिल टर्म को, दोनों ही नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने पर ही पॉजिटिव आता है। तो चलिए हम इस 35 को यहाँ लिखना शुरू करते हैं, माइनस का 35a, इसको हम दो नेगेटिव टर्म में स्प्लिट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा गैप ज्यादा लेके चलते हैं। माइनस का 30a माइनस का 5a, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा आएगा माइनस का 150a², पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमें मिलेगा प्लस का 150a², जबकि यहाँ दिया है 300a²। और इनके दोनों को जब हम अलजेब्रिक सम करेंगे, माइनस है तो प्लस करके इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आने वाला है। हम इन दोनों को इसके हिसाब से ब्रेक करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले की तरफ चेक कर लेंगे। दूसरा नंबर बच्चों हम थोड़ा बड़ा लेते हैं क्योंकि गैप काफी दिख रहा है, तो मैं लेता हूं माइनस का 20a माइनस का 15a। यहां पर देखेंगे तो इन दोनों का जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों माइनस 35a आने वाला है। ये माइनस माइनस प्लस, 2 15 जा 30, साथ में 0, साथ में मिलेगा बच्चों 0 और आ गया a²। मतलब ये परफेक्टली हमको मिल गया है इस वाली टर्म को स्प्लिट करने पर। तो हम यहीं पर लिखते हैं 25a², यहां दोनों टर्म बच्चों नेगेटिव है तो लिख देते हैं माइनस का 20a माइनस का 15a प्लस का 12। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इन टर्म्स को अपने मन में स्प्लिट करते हैं, पर मैं आपको शो कर देता हूं कि इनको हम कैसे फैक्टराइज फॉर्म में स्प्लिट करके रखते हैं। तो 25 जो बच्चों होता है वो 5 into 5 होता है, 20 जो है वो 4 into 5 होता है। एक प्राइम और एक कंपोजिट चलता है, पर प्राइम नंबर ऐसा हो जो दोनों में लगता हो। 15 बच्चों 3 into 5 है और 12 3 into 4 है। तो इन दोनों में हमने देखा तो दोनों में 5 जो है बड़ा कॉमन दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर 5 को बच्चों बाहर रख दिया। a² और a में जो छोटा है वो a को कॉमन ले लिया, तो हमने 5 को बाहर लिया, a कट गया, बचेगा 5। a² में से a बाहर लिया तो बचेगा a, माइनस का साइन। 20 में से हम 5 बाहर ले चुके हैं तो बचेगा बच्चों 4, ये कैंसिल हो गया। a हम बाहर ले चुके हैं तो रिक्वायरमेंट कुछ एक ही होती ही नहीं है। दूसरा टर्म देखा तो नेगेटिव और यहां पर दूसरा देखा तो पॉजिटिव, तो हमें माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखते हैं बच्चों इन दोनों में तो दिख रहा है कि यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 को हम ले लेते हैं बाहर। जैसे ही 3 को बाहर लिया, माइनस को बाहर लिया, तो बच्चों अंदर क्या बचने वाला है प्लस। तो यहाँ पर 3 बाहर लेने पर क्या बच रहा है बच्चों 5, साथ में क्या बच गया a, प्लस में से एक माइनस बाहर ले लिया। आपको पता है दो माइनस मिलके क्या बनाते हैं बच्चों प्लस, इस प्लस में से एक माइनस बाहर ले लिया तो क्या बचने वाला है एक माइनस। इस 12 में से हमने 3 बाहर लिया तो क्या बचेगा बच्चों 4,
देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट क्या है बच्चों, सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, ब्रैकेट को कॉमन लीजिए, एक ब्रैकेट को, इसके पहले है 5 है, इसके बाद आ गया बच्चों 3, तो हमें ये फॉर्म मिल गया। देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो हम लिख सकते हैं हेयर पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ क्या हो जाएगी बच्चों, आर, एक लिख देते हैं 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस का 3। आप ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि इसको लिखें, आप पहले जो नंबर आता था उसको एल नाम दीजिए लेंथ का, दूसरा जो आता है इसको ब्रेथ कर दीजिए, वो कंप्लीटली डिपेंड होता है आपके ऊपर, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्म एल और बी की आ चुकी है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों में पता है एल इंटू बी होता है, जो हमने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है। तो पॉसिबल एक्सप्रेशन हमें मिल गया, यही था पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं होती जो हमने रफ वर्क किया है, आप सिर्फ इसी को नोट कीजिएगा, और ये जो ऊपर वाले हमने किए हैं सॉल्व, ये भी आपको आंसर में नहीं लिखना है जब आपके पास कोई आंसर शीट आ जाती है, एग्जाम देते हैं। नंबर 2 पे बच्चों लिखा है 35y², ये लीजिए नंबर 2 लिख देते हैं फिर से, प्लस का 13y माइनस का 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो हमें 35 इंटू 35y² मल्टीप्लाई बाय माइनस 12 मिलता है बच्चों 350 प्लस 70 माइनस का 420y²। इस बार बच्चों मिल गया नेगेटिव नंबर। अब जब नेगेटिव नंबर मिल जाए और बीच में पॉजिटिव हो, तो 100% जब स्प्लिट करेंगे तो एक प्लस और एक माइनस का, क्यों, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करने पर ही आपको क्या मिलने वाला है, मल्टीप्लाई में माइनस मिलने वाला है, और हमें बीच में मिला हुआ है प्लस, मतलब बड़ा नंबर हमें प्लस का लेना है, छोटा नंबर हमें माइनस का, क्योंकि बड़ा प्लस का लेंगे छोटे को माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव रह जाएगा। 13 के पास आए हैं, तो 13 के टुकड़े करने हम स्टार्ट कर देते हैं। 13 के टुकड़े जब बच्चों होंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होंगे। पहले हम लिखते हैं 20 माइनस का 7, ये मिलेगा माइनस का 140, काफी छोटा है। फिर आते हैं बच्चों हम 30, और यहां पर हमें लाना पड़ेगा 17, तो हमें मिलेगा 51 मतलब 510, ये बड़ा हो गया। अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसके ऊपर जाना पड़ेगा। हम आते हैं 28 और यहां पर माइनस करते हैं 15, ये मिलेगा 280 प्लस 140, क्या बात है, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 420, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 13। 28 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 30। अब यहां पर देख रहे हैं सब जगह क्या आ गया बच्चों, माइनस का, तो मतलब हमें इस वाले टर्म को स्प्लिट कैसे करना है, 28 माइनस 15 से। तो मैं यहां लिख देता हूं 35y², फिर हमें लेना है 28 माइनस का 15, तो हम यहां करते हैं बच्चों 28y माइनस का 15y माइनस का 12। 28 माइनस 15 होता है बच्चों प्लस का 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस का 420y²। परफेक्टली हमने स्प्लिट कर दिया है। अब बच्चों देखेंगे हम 35 को लिखते हैं 7 5 जा, 28 को लिखते हैं 7 4 जा, 15 को लिखते हैं 3 5 जा, 12 को लिखते हैं 3 4 जा। दोनों में 7 कॉमन है तो 7 बाहर लिख दीजिए, y² और y में छोटा है y, तो y लिख दीजिए। 35 में से 7 बाहर आ गया तो मिलेगा 5, y² में से y बाहर आया तो मिलेगा y, प्लस का साइन 28 में से 7 बाहर आया तो मिलेगा 4, y को हम कॉमन ले चुके हैं, यहां पर ये मामला खत्म हो गया। दूसरा नंबर मिला है पॉजिटिव, जबकि यहां दूसरा है नेगेटिव, तो माइनस के साइन को कॉमन, पता चला दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को बाहर लिख देते हैं। ये माइनस बाहर आ गया बच्चों, तो क्या मिलेगा अंदर प्लस का, 15 में से 3 बाहर आया तो मिलेगा 5, साथ में आ गया बच्चों y, ये माइनस भी जब हम बाहर लेते हैं तो आ जाएगा साइन बच्चों प्लस का। 12 में से आपने 3 बाहर लिया तो क्या मिलने वाला है 4। देखेंगे तो दोनों ब्रैकेट के अंदर के जो मैटर है, एलिमेंट है, वो क्या मिल गया बच्चों, सेम मिल गया। तो हमें क्या करना है 5y प्लस 4, हमें क्या लिख देना है सेम, दो ब्रैकेट है तो एक बार कॉमन ले लीजिए। अंदर मिलने वाला है हमें 7y, बाहर मिलेगा यहाँ पर, इसके बाहर क्या बच्चों ब्रैकेट में 7y, इस ब्रैकेट के बाद क्या माइनस का 3, दो हमारे पास टर्म आई है, ये हो गया l और ये हो गया b, दोनों कैसे हैं बच्चों मल्टीपल फॉर्म में। अब मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन में दोबारा सा ना लिख के इसी में ही यहां पर कर देता हूं। तो यहां लिख देते हैं बच्चों इसका आंसर, हेयर पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ, क्या लिख देंगे बच्चों यहां पर 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस का 3,
ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। पर ये सब चीजें आपको मेंशन नहीं करनी है क्योंकि ये रफ वर्क होता है, जिसको आप अपने रफ पेज पे ही करें तो ज्यादा बेटर है। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।